और प्रदेश में गर्मी के तेवर बरकरार है। प्रदेश भर में तापमान 40 डिग्री के पार रहेगा। गुलाबी नगरी में भी भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। फिलहाल गर्मी से राहत का कोई अलर्ट नहीं है। आगामी 2 से 3 दिन में तापमान बढ़ने की संभावना है। तो देश भर में नौतपा का दौर खत्म हो चुका है। भीषण गर्मी का दौर खत्म हुआ। 2 से 3 दिन की राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अलवर के खेडली से हमारे सहयोगी अखिलेश लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, 2 से 3 दिन की राहत मिली थी मौसम में, फिलहाल क्या टेम्परेचर है, कैसा मौसम है? जी चारू, आपको बताना चाहूंगा कि मौसम में अब थोड़ा बहुत नमी है। इतना जो कड़ाके की गर्मी और भीषण गर्मी जो बताई जा रही थी, अब उस पर थोड़ी राहत की बरसात होने के बाद थोड़ी उम्मीदें लोगों को हुई है कि अब मानसून भी आने वाला है और गर्मी से राहत मिलने लगी है। वहीं आपको चारू एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि इस समय नगर पालिका प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है और आप देख सकते हैं कि वर्षा पूर्व जो मानसून की बारिश होने वाली है उसको लेकर गली नाले, जो प्रमुख नाले हैं जिसमें पानी के भराव की समस्या होने वाली रहती है, उसको लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं मेरे साथ चालू मौजूद है नगर पालिका के सफाई निरीक्षक विजय शर्मा, तो उनसे ही बातचीत करना चाहेंगे कि वर्षा आने वाली है तो नगर पालिका द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। सर, मौके में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वर्षा ऋतु को देखते हुए और मानसून के मौसम को देखते हुए नगर पालिका के प्रमुख नालों की साफ सफाई के साथ है। कई नालों की हम पूर्ण से सफाई कर चुके हैं और सफाई जारी है। और जो जलभराव के क्षेत्र है उनके लिए हमने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं, लागू व्यवस्थाएं कर रखी है। हम सब तैयार हैं जलभराव वाले क्षेत्रों में और कोशिश यही रहेगी कि आम जन को वर्षा ऋतु में कोई परेशानी का सामना न करना। जी चारू, ये है सफाई निरीक्षक विजय शर्मा। इन्होंने बताया कि नगर पालिका ने बरसात के दौरान जो पानी की, गंदे पानी की, बरसाती पानी के जो जलभराव की समस्या प्रमुख रहती है उसको लेकर कमर कस लिया और लगातार बड़े बड़े नाले हैं, कठुमर रोड हो, सेडकमड़ हो, हिंडोल रोड हो, ये प्रमुख नाले हैं जहाँ से बाजार का पानी निकासी होती है, उनकी सफाई की जा चुकी है, जिससे कि बारिश होने वाली है। ये तो संभव है ही है कि बारिश होगी तो उससे भारी समस्या होती है, कीटाणु भी होते हैं, वर्षा जनित बीमारियां भी होते हैं, तो ये जो नाले भरे रहते हैं उससे गंदगी के कारण काफी परेशानी लोगों को होती है। इसको लेकर नगर पालिका प्रशासन ने ये सफाई को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं मौसम की तो अब लोगों की यही ईश्वर से ही प्रार्थना रही है कि ये ईश्वर इस अब राहत की बूंदें लगातार बरसा दे, क्योंकि किसान भी चिंतित है, क्योंकि इस समय फसल बुवाई का भी मौसम शुरू हो चुका है। तो बारिश होगी तो बाजरा आदि फसलें हैं उनकी भी बुवाई शुरू हो सकेगी और साथ में ये भी है कि किसानों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि काफी समय से किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब बरसात हो और वो अपने खेतों में जुटे। जी चारू। ठीक है अखिलेश, आप बने रहेगा हमारे साथ। और जयपुर से हमारे सहयोगी निरंजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करती हूँ। निरंजन, आज मौसम के क्या हाल है? क्योंकि जिस तरीके से दोबारा गर्मी का जो दौर है वो देखा जा सकता है। 2 दिन बरसात हुई थी, हल्की फुल्की, मौसम सही था, लेकिन एक बार फिर से गर्मी का एहसास लोगों को होने लगा है। चारू, देखिए, सियासी पारे के साथ प्रदेश का पारा भी जो है वो चढ़ चुका है। और अगर तापमान की बात करें तो लगातार बढ़त बनाए हुए है। कल जिस तरीके से तापमान चढ़ा अपने पूरे प्रदेश भर का, वहीं उसी तरीके से आज का तापमान जो है वो सुबह के समय देखा जा रहा है। अभी की अगर तापमान की मैं बात करूं तो राजधानी का तापमान 39 डिग्री पर जो है वो दर्ज किया जा रहा है, जो दिन के समय 45 डिग्री के नज़दीक जो है वो दर्ज किया जाएगा। कल का भी कुछ तापमान इसी तरीके से था। देखिए, एक तरफ तो जो चुनाव का तापमान है, चुनाव का पारा है रिजल्ट का, वो बढ़ा हुआ था, उसी तरीके से जो है वो तापमान जो है वो बढ़ा हुआ था। चारू, देखिए, आगामी दिनों में जून का महीना है, मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि तापमान और बढ़ेगा और तापमान जो है 45 डिग्री के नज़दीक जो है गुलाबी नगरी का वो दर्ज किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक जिले ऐसे हैं जहां तापमान अभी भी 45 डिग्री के ऊपर जो है वो दर्ज किया जा रहा है। चारू, देखिए, अब आगामी दिनों में जब तापमान बढ़ेगा, मानसून नहीं आएगा, तब तक इसी तरीके से तापमान की बढ़त जो है वो जारी रहेगी। गर्मी के तीखे तेवर आमजन को इसी तरीके से जो है वो परेशान करते रहेंगे। अब देखना होगा कब जो है मौसम विभाग की ओर से जो है कोई अलर्ट आता है कि बारिश होगी या फिर हल्की हवाएं जो है ठंडी वो चलेंगी, तभी जो है आमजन को थोड़ी भीषण गर्मी से जो है वो निजात मिल पाएगी। चारू, अभी तक की स्थिति ये है
कि तापमान जो है 40 डिग्री के नज़दीक जो है राजधानी गुलाबी नगरी का वो पहुंच चुका है। और आगामी समय में और जो है तापमान, या फिर कहें तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे तापमान जो है गुलाबी नगरी का ऊपर जाएगा। और कहा जा सकता है कि दिन के समय 40 डिग्री को पार कर सकता है गुलाबी नगरी का तापमान। वहीं प्रदेश की 1 दर्जन से अधिक जिले ऐसी हैं जहां पर तापमान जो है 45 डिग्री के नज़दीक जो है वो दर्ज किया जा सकता है। चारू, निरंजन, अगर बात करें नौतपा में जिस तरीके से भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी का दौर देखने को मिला था, क्या उस माहौल से और उस मौसम से अब कुछ राहत है? क्योंकि भले ही गर्मी है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या अभी भी हालात वैसे ही हैं? चालू देखिए, नौतपा की अगर बात करें तो नौतपा 9 दिन तपना चाहिए था, मगर वो केवल और केवल 7 दिन तपा। 2 दिन जो थे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश की अलग अलग जगहों पर आंधी चलने के अलावा बारिश की एक्टिविटी हुई, जिसके बाद में जो है तापमान धरातल पर, या फिर कहें तो पूरे प्रदेश की जगहों का तापमान जो 45 डिग्री को क्रॉस कर रहा था, 4950 डिग्री पहुंच रहा था, वो वापस से नीचे आ गया और 45 डिग्री और 44 डिग्री और 43 डिग्री जो है वहां का तापमान दर्ज किया जाने लगा। अब आगामी समय में यही देखना होगा। नौतपा पूरा तप चुका है और नौतपा की और अगर अभी की तुलना करें तो सभी जगहों का तापमान में 3 से 4 डिग्री की जो है वो घटोतरी हुई है, या फिर 3 से 4 डिग्री की घटत हुई है। अब आगामी समय में इसी तरीके से तापमान जो है वो सामान्य रहने वाला है। सामान्य तापमान यही होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर जून के महीने में रहने वाला है या फिर रहना चाहिए, वो तापमान रहेगा। मौसम विभाग की ओर से भी यही कहा गया है कि इससे पहले जो समय में जब तापमान जो है अपने सामान्य तापमान से करीब 4 से 5 डिग्री ऊपर पहुंच गया था, वो तापमान अब वापस जो है सामान्य की यानी कि नॉर्मली जो है वो आ चुका है। और नॉर्मल तापमान यही होता है कि 40 डिग्री के नज़दीक जो है गुलाबी नगरी का तापमान दर्ज किया जाए। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर जैसी ऐसी जगह हैं पश्चिमी राजस्थान की, वहां पर जो तापमान है वो 45 डिग्री के जो है वो नज़दीक दर्ज किया जाए। सामान्य तापमान की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर सामान्य से अधिक की हम नौतपा की बात करें तो वहां बाड़मेर और जैसलमेर जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर 50 डिग्री तक तापमान जो है चारू वो पहुंच गया था। अब आगामी समय में यही देखना होगा कि तापमान सामान्य के पास में रहता है या नॉर्मली से जो है टेम्परेचर अधिक जो है वो दर्ज किया जाता है। मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर देखिए चारू कह दिया गया है कि जो तापमान है वो नॉर्मली दर्ज किया जाएगा। और तापमान जो है गुलाबी नगरी के अलावा पूरे प्रदेश भर का 1 दर्जन से अधिक जगह ऐसी होंगी जहां पर तापमान जो है 45 डिग्री के पार या फिर 45 डिग्री के नजदीक जो है वो दर्ज किया जाए। मगर गुलाबी नगरी की बात करें तो आगामी दिनों में यहाँ का तापमान जो है 40 और 41 डिग्री जो है चारू दर्ज किया जाएगा। ठीक है निरंजन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और कोटपुतली से गिरिराज हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करती हूँ। गिरिराज, मौसम के क्या हाल है कोटपुतली में? क्या किस तरीके का मौसम है और गर्मी कितनी प्रचंड है? बताना चाहूंगा कि अभी नौतपा के बाद में जैसे 8वें दिन में जब 2 दिन की बारिश हुई तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली। लेकिन उसके बाद में अब हाल फिलहाल की बात करें तो इतनी भीषण गर्मी है कि लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी बात यह भी है कि चारों बारिश होने के बाद में उमस भरी जो गर्मी होती है वो गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण आदमी परेशान है। और बात करें इन द मॉर्निंग की कि सुबह सुबह अभी 10 सवा 10 बजे हैं, लेकिन मैं अभी भी छाया में खड़ा हूँ। कारण कि फोन जो है धूप में बिल्कुल गर्म हो जाता है, जिसके कारण हीट ले लेता है, बंद हो जाता है। तो अभी के भी हालात, आज का मौसम की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो आज का टेम्परेचर हाल फिलहाल 38 से 39 है जी चारू। और चारू आगामी भी ये मेरे को लग रहा है कि अभी 20 दिन 25 दिन ऐसा ही उमस भरी गर्मी से लोगों को अभी झेलना पड़ेगा, लोग परेशान होंगे। अब बात करें कि लोग आस बनाए बैठे हैं कि थोड़ी बहुत बीच में अगर जैसे ये 2 दिन की हल्का बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से निजात मिली थी, वहीं अगर दोबारा मौसम एक बार बदल जाए तो थोड़ी निजात मिल जाए। बात करें कूलर पंखों की तो वो भी इस टाइम लाइट की वजह से वो बिल्कुल पावर भी नहीं ले रहे हैं, ना पावर आ रहा है, क्योंकि लाइट बार बार कटती है और जाती है, तो इसकी वजह से भी आमजन काफी परेशान होता नजर आ रहा है। बात करें जल की तो जल की समस्याएं भी क्या होता है कि इस गर्मी में जो बड़े बड़े पंप सेट होते हैं उनकी मोटरें जल जाती हैं, उसकी वजह से भी जलदाय विभाग को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आमजन को भी सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कब तक ये मानसून आता है, जब जाकर आमजन को इस भीषण गर्मी से निजात मिलेगी, क्योंकि मौसम
बारिश के आने के बाद में लाइट भी सुचारू रूप हो जाएगी और बात करें जलदाय की तो वो भी सुचारू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल जो आमजन है इस गर्मी से काफी परेशान नजर आ रहा है चारू। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ गिरिराज। और एक बार फिर से जयपुर से हमारे सहयोगी निरंजन का रुख करना चाहूंगी। निरंजन, जिस तरीके से बिजली कटौती और जल आपूर्ति को लेकर शिकायतें आ रही थी, क्या अभी भी वही हाल बने हुए हैं पूरे प्रदेश भर में? चारू देखिए, अगर मैं बात करूं बिजली की और पानी की, ये दो बड़ी समस्याएं हर वर्ष जो है गर्मी में देखने को मिलती हैं। क्योंकि पानी की सबसे ज़्यादा खपत इसलिए होती है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में या फिर शहरी इलाकों में कूलर चलते हैं और कूलर में पानी का भराव जो है वो किया जाता है। तो कूलर में पानी भरते हैं और उसके अलावा तमाम जगह पानी का छिड़काव करते हैं। तो ऐसी स्थिति में पानी की समस्या हर जगह बन जाती है पूरे प्रदेश भर में। इसी तरीके से जब से तेज भीषण गर्मी पड़ने लगी है तब से ये समस्याएं जो है वो बनी हुई है। हालांकि गुलाबी नगरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर पेयजल की समस्या और जिलों के मुकाबले कम है। मगर जिस तरीके से मेरे साथी गिरिराज बता रहे थे कि जगह जगह देखिए अब टेम्परेचर इतना है कि फ़ोन भी काम करना बंद कर देता है। अधिक टेम्परेचर जाने के बाद फ़ोन भी गर्माई की वजह से जो है अपना काम करना बंद कर देता है। इसी तरीके से टेम्परेचर है 10 बजे से 40 डिग्री का तापमान जो है वो दर्ज किया जा रहा है। उसके अलावा बिजली की समस्याएं भी लगातार जो है वो बनी हुई है। क्योंकि देखिए चारू, बड़ी बात यह है कि जब तेज़ आंधी चलती है या फिर कहीं बरसात होती है तो अभी देखिए आंधियों का दौर चल रहा है। प्रदेश में कई जगह आंधियां चली तो आंधियों के दौर के चलते कई जगह लट्ठे गिर जाते हैं। तो इस वजह से बिजली की थोड़ी सी आपूर्ति में जो है समस्या आती है। उसके अलावा कई जगह इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि बिजली की आपूर्ति इतनी नहीं है कि जितनी की प्रदेश में होनी चाहिए। तो इस वजह से पानी और बिजली की समस्याएं जो है गर्मी का समय है लगातार जो है वो बनी रहती है। और पूरे प्रदेश में इसी तरीके से समस्याएं जो हैं वो बनी हुई हैं चारू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका निरंजन और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।